हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। हम होम बेकर्स के पास में ना रेगुलरली तो केक्स के ऑर्डर नहीं आते हैं। कई बार तो काफ़ी दिन निकल जाते हैं जब हमारे पास कोई सिंगल ऑर्डर भी नहीं होता, और कई दिन हमारे अच्छे निकलते हैं जब हमारे पास एक ही दिन में 2, 3 या 4 भी ऑर्डर्स हो जाते हैं। तो ऐसा ही ये दिन मेरा भी था जिस दिन मेरे पास केक के ऑर्डर 2 तो पहले ही थे, जिनकी वीडियो मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर की है। और उसके बाद में फिर मेरे पास ये भी केक ऑर्डर आ गया था सेम डे के लिए ही। तो ये जो केक है ना, ये मुझे 1.5 केजी में बनाना है 2 टियर में। तो इसके लिए मैंने टिन साइज़ चूज़ किया 7 इंच एंड 5 इंच का। तो इस केक को ना मुझे पाइनएप्पल फ्लेवर में बनाना था विद पाइनएप्पल फिलिंग। तो इसके लिए जो 7 इंच में मैंने स्पॉन्ज बेक किया, उसमें से भी मैंने 3 स्लाइसेस कट की हैं, और जो 5 इंच के टिन में मैंने बेक किया स्पॉन्ज, उसमें से भी मैंने 3 स्लाइसेस ही कट की हैं। और इस केक के लिए ना लगभग 400 या 450 ml क्रीम ना व्हिप की थी, क्योंकि इसके ऊपर ना क्रीम के साथ में तो करने वाला ज़्यादा डिज़ाइन नहीं था। यहाँ पर ना मैंने दोनों ही केक्स की सबसे पहले तो क्रम्ब कोटिंग को कंप्लीट किया है। सबसे पहले मैंने टॉप पार्ट पर जो केक रखना था, उसकी क्रम्ब कोटिंग की है, और आपने देखा कि मैंने बोर्ड पर सबसे पहले क्रीम अप्लाई नहीं की, क्योंकि मुझे ये वाला केक ना इस बोर्ड से लिफ्ट करके और बॉटम वाले केक के ऊपर प्लेस करना था। तो यहाँ पर उसके बाद में मैंने अब जो हमारा बॉटम वाला केक था, उसकी भी क्रम्ब कोटिंग स्टार्ट कर दी है। तो इतने में मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास इस केक का जब ऑर्डर आया, तो मेरे पास 2 केक ऑलरेडी ही थे, और उसके नेक्स्ट डे ना मेरे घर में मेरी फ्रेंड्स का गेट टुगेदर भी था। तो उस दिन मेरे पास ना करने के लिए बहुत सारा काम था। जब ये केक का ऑर्डर मेरे पास आया, तो मैंने ना इसके लिए भी मना नहीं किया। मुझे लगा कि पूरा दिन है, मैं ईज़िली सारा काम मैनेज कर लूँगी। जो पहले 2 केक थे वो मेरे रेडी हो गए थे दिन में। फिर उसके बाद में मैंने नेक्स्ट डे के लिए कुछ प्रिपरेशंस की थी अपनी फ्रेंड्स के लिए, वो भी साथ के साथ की। फिर शाम तक मैंने ना ये स्पॉन्ज जो हैं वो बेक कर लिए थे। जब ये ठंडे हुए, तो मैंने ना शाम को 7 बजे इनके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि मेरी ये प्लानिंग थी कि मैं इनको ना पूरा ही रेडी करके और अलग-अलग बॉक्सेस में इन दोनों केक्स को पैक करके ना ओवरनाइट फ्रिज में स्टोर करूँगी, और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग उठकर मैं इन केक की स्टैकिंग कर दूँगी। तो ये जो केक है मेरे जल्दी ही बन गए, क्योंकि मैंने साथ के साथ ही इनके ऊपर रेगुलर काम किया, और पूरा केक फाइनल मैंने करके और फिर इनको बॉक्स में रखना था। और फिर ऐसा हुआ कि जो मेरे फ्रिज में ना सामान की स्टोरेज बहुत ज़्यादा पहले ही हो चुकी थी, और फिर ये केक भी मुझे फ्रिज में ही रखने थे। तो पहले 2 घंटे के लिए तो मैंने केक रेडी किया और फ्रिज में ऐसे ही छोड़ दिए। उसके बाद में मुझे इनको बॉक्स में डालकर फ्रिज में रखना था। अब क्या हुआ कि जब मैंने फ्रिज में दोनों केक्स को रखा, तो हार्डली 1 घंटा ही हुआ होगा, उसके बाद में लाइट चली गई। अब लाइट गई और उसके बाद में जाकर रात को 2 बजे वापस से लाइट आई है। अब इतनी देर में ना मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी कि अभी तो जस्ट मैंने केक बनाए हैं और फ्रिज में इतना सारा सामान ऑलरेडी है, और फ्रिज में कूलिंग कम हो गई, मेरे केक कहीं ख़राब हो गए तो अर्ली मॉर्निंग मुझे ये केक क्लाइंट को देना है। बस ऐसे ही थॉट्स ना मेरे माइंड में रात भर चलते रहे जब तक कि लाइट वापस नहीं आई। और उसके बाद में क्या था कि अब केक तो मैंने बना लिए हैं, अब रात भर फ्रिज में हैं, सो मैंने भगवान का नाम लेकर ना इनको बस छोड़ दिया कि जो होगा अब नेक्स्ट डे देखा जाएगा। तो चलिए अब केक की तरफ भी वापस चलते हैं। अब ये देखिए, ये जो बॉटम वाला केक है, इसकी फाइनलाइज़िंग करने के लिए ना मैंने जो कलर चूज़ किए हैं, वो इस रिगार्डिंग चूज़ किए कि ये केक ना मुझे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के ओकेज़न के लिए बनाना था। यहाँ पर ना मैंने बॉटम से तो पिंक कलर लगाना शुरू किया। पहले डार्क पिंक अप्लाई किया, फिर लाइट पिंक, और उसके बाद में जो टॉप पार्ट है उसको मैंने व्हाइट क्रीम के साथ में कवर कर दिया था। और इसके बाद में मैंने यहाँ पर ना ऊपर वाले केक का टिन रखा, जिससे मुझे एक मार्किंग मिल गई, वहाँ पर मैंने डॉवल्स भी लगा दिए। जब भी आप 2 टियर या 3 टियर केक बनाएँ, ऊपर वाला आपका केक है वो चाहे जितना हल्का हो, हाफ केजी हो, तब भी आप नीचे वाले केक में ना डॉवल्स ज़रूर इंसर्ट कीजिए। तो यहाँ पर मैंने डॉवल्स डाल दिए हैं। अब मुझे इसके ऊपर केक जो है वो मैंने मॉर्निंग में रखना था। मुझे था मैं मॉर्निंग में भूल ना जाऊँ, इसलिए मैंने रात को ही डॉवल इंसर्ट कर दिए थे, ताकि मेरा काम सारे का सारा ना कंप्लीट हो।
अब जो ऊपर वाला केक था ना, उसकी आइसिंग करने में मैंने थोड़ी-सी वेरिएशन की। मैंने व्हाइट पार्ट इस वाले केक में पहले लगाया नीचे बॉटम की तरफ से, और टॉप की तरफ जाते-जाते मैंने सारा केक जो है ना वो पिंक क्रीम के साथ में कवर किया था। क्योंकि मैं चाह रही थी इस केक की लुक ना ऐसी हो कि केक का बॉटम और टॉप पार्ट पिंक कलर में दिखाई दे और जो सेंटर वाला पार्ट है वो व्हाइट कलर में हो। तो यहाँ पर दोनों ही केक्स जो है ना वो मेरे आइसिंग करने के बाद में इतना ही काम था। इनके ऊपर और कुछ डिज़ाइन अभी नहीं करना था मुझे, और मैंने इनको रेडी किया। फिर मॉर्निंग नेक्स्ट डे मैंने इनको बॉक्सेस को ओपन करके देखा, तब मेरी सांस में सांस आई कि मेरे दोनों केक बिल्कुल ठीक थे। अब देखिए यहाँ पर मुझे इनकी स्टैकिंग करनी है, सो मैंने टॉप वाले केक को उठाया पैलेट नाइफ और एक स्क्रूअर की हेल्प से, और हमारे बॉटम वाले केक के ऊपर इजीली प्लेस कर दिया। जब आपके केक अच्छे से चिल्ड होते हैं ना, तो उनकी स्टैकिंग करनी भी बहुत आसान होती है। अब जब मैंने स्टैकिंग कर ली ना, तब मैंने नोटिस किया जो मेरा टॉप वाला केक है ना, वो एक साइड से थोड़ा-सा हाइट में ज़्यादा लग रहा था और दूसरी तरफ से ना वो उसकी हाइट थोड़ी कम लग रही थी। अब वो मेरे पास टाइम बहुत कम था, मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब मैं इतने में क्या करूँ, इस डिज़ाइन को कैसे ठीक करूँ? क्योंकि रात भर फ्रिज में रहने के कारण ये जो इसकी क्रीम है वो अच्छे से सेट हो चुकी थी। अब इसको दोबारा से ठीक करना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो मैंने पहले तो जो मुझे बॉर्डर बनाना था वो मैंने बनाया, कंप्लीट किया, और उसके बाद मैंने इसकी जो डेकोरेशन थी ना वो मुझे आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स के साथ में करनी थी। तो टाइम की शॉर्टेज भी थी, सो मैंने क्या किया, जो मेरे आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स मुझे इस केक पर लगाने थे ना, वो मैंने केक के फ्रंट साइड पर इस तरीके से लगाए कि जिसके कारण ना जो केक का एक साइड से हाइट थोड़ी-सी ज़्यादा लग रही थी, वो इसके पीछे ना छुप जाए। तो इस तरीके से मैंने मैनेज किया अपने इस केक के डिज़ाइन को, कंप्लीट किया, जिससे कि जो केक में मुझे दिख रहा था वो सबको शो भी ना हो और मेरा केक जो है वो देखने में भी अच्छा लगे। कभी अगर आपके साथ भी हो तो घबराइए मत, आराम से सोचिए कि आप अपनी जो गलती हुई है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इस केक की कंप्लीट की डेकोरेशन को, और क्लाइंट जल्दी ही लेने आ भी गए थे और फीडबैक इस केक की मुझे बहुत अच्छी मिली। अब आप बताइए कि आपको मेरा आज का ये क्यूट सा प्यारा सा एनिवर्सरी का केक कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।